बात है उस कौम की जिसके तेज का प्रकाश सदियों से फैलता जा रहा है, जिसका कारण है उनकी वीरता, उनका त्याग और उनकी शौर्यता। ये वो कौम है जिसने अपनी वीरता से अपनी धरा को लज्जित होने नहीं दिया। ये वही कौम है जिसकी बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका तेज विश्व भर में प्रसिद्ध हो उन्हें नीचा दिखाने का काम बुज़दिल अक्सर करा करते हैं। ऐसा ही इस कौम के विरुद्ध भी हो रहा है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से। कभी हमारे इतिहास से छेड़छाड़ तो कभी हमारे इज्जत पे हाथ। यह सब वे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी एकता नहीं है। हम हमारे भाई से तो लड़ लेंगे, लेकिन जब जरूरत इस कौम को होगी हम बिखर जाएंगे। बॉलीवुड का तो मानो हमसे गहरा नाता हो, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी बात आज हम नहीं करेंगे। आज करेंगे बात हम भीतर बैठे भेड़ियों के बारे में। कुछ नेता है जो पावर और वोटों की आड़ में कुछ भी बोल जाते हैं। झूठी बातें करना तो हम जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इतना नीचे वे गिर सकते हैं। आप पहले कुछ चलचित्र देख लीजिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? सुन, लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें या एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से है राजस्थान के, याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ी हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। राजपूताने ने तो लड़ाइयाँ कभी लड़ी ही नहीं थी, हमने तो समझौते किए। इनकी गलती नहीं है, हमारे आधुनिक पाठ्यक्रम में हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। वो दिन दूर नहीं जब हमारी आने वाली पीढ़ी इनकी बातें सुनकर चुप रहेगी। अगर हमें पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो हम क्या लड़ेंगे और क्या विरोध करेंगे? वो दिन दूर नहीं जब हमसे हमारे राजपूत होने की भी गवाही मांगी जाएगी। जोधा, मूल नाम हरकाबाई, जो कि एक दासी की पुत्री थी। राजपूताना में उसका बड़ा होना उसे हमारे संस्कार दे गया। आज उसी जोधा नाम से कुछ भेड़िए हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं। यकीनन आज का सिंह अगर बकरा करार दिया जाए तो 20 वर्षों बाद वो बकरा ही रहेगा। ऐसा ही कुछ हमारे इतिहास के साथ भी हो रहा है। यदि हमें हमारा इतिहास ही नहीं पढ़ाया जाएगा और हम ही उसमें रुचि नहीं रखेंगे तो 100% भविष्य में कोई भी आकर हमें कुछ भी बोल जाएगा। ये जो आगे मार्श है आपने देखे, ये तो उसी दिन पलट गए थे। और इनको गाली देना व्यर्थ है क्योंकि ऐसे लाखों है। उगते सूरज के प्रकाश को फैलने से रोकने के लिए ये भेड़िए अक्सर ऊंची दीवारें बनाएंगे। माँ भवानी तो गौरवान तब होगी जब एक क्षत्राणी की कोख से जन्मा हर बच्चा इन्हें चुप कराने की ताकत रखेगा। जय माँ भवानी, जय राजपूताना।